बारे में। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जैसा कि नाम से जाहिर है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन कहते हैं बेसिकली एक ऐसा इलाका, एक ऐसी जगह जहाँ पे नंबर ऑफ पीपल्स रहने की गुंजाइश ज्यादा हो, या फिर यूं कह लें कि एक पॉपुलेटेड एरिया होता है जहाँ पे ज्यादा लोग रिजाइड कर रहे होते हैं। डेफिनेटली जब ज्यादा लोग रिजाइड करेंगे, नंबर ऑफ बिल्डिंग्स भी ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ ऑफिसेज भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ स्कूल्स भी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी ज्यादा होंगी। तो ये एक ऐसा नेटवर्क होता है कि जो कि मल्टीपल बिल्डिंग्स के ऊपर रिलाई कर रहा होता है, मल्टीपल स्कूल्स कनेक्टेड होते हैं, मल्टीपल बैंक्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। तो ऐसे नेटवर्क की टाइप को हम लोग मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने इस पॉइंट को समझना है इस एंगल से, इस पर्सपेक्टिव से, कि इसका रिलेशनशिप लोकल एरिया नेटवर्क के साथ क्या बिल्ड हो रहा है। साथ साथ मैं आप लोगों को बताता भी जाऊंगा, बट आप लोगों ने खुद से भी ध्यान में रखना है। तो पहला पॉइंट है स्टूडेंट इसका, इट कवर्स अ सिटी आर अ मेट्रोपॉलिटन एरिया। ये सिटी, पूरे एक सिटी एरिया को कवर करता है। जरूरी नहीं है कि सिटी को ही मेंशन करेंगे, तो मतलब पॉपुलेटेड एरिया के लिए ये होता है। पॉपुलेटेड एरिया मींस इसमें मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, मल्टीपल बिल्डिंग्स होंगी। और लोकल एरिया नेटवर्क में क्या था, लोकल एरिया नेटवर्क में हमने ये पढ़ा था कि वो लिमिटेड एरिया को कवर करता है, जियोग्राफिकली उसकी जो एक्सेस होती है वो कम होती है। इट कनेक्ट्स अ मल्टीपल लैंड्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये मल्टीपल लैंड्स को मिलकर एक मैन बनता है। यानी कि इसकी जो फाउंडेशन है, इसके जो पिलर्स हैं वो बेसिकली लैन ही है। तो लैन क्या है, एक बिल्डिंग का नेटवर्क है। तो मल्टीपल लैंड्स इट मींस दैट मल्टीपल बिल्डिंग्स जब आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो हम उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कह सकते हैं। हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड, यानी कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होते हैं इसमें डाटा ट्रांसफर स्पीड एज कंपेयर टू लैंड नहीं तेज होती, यूं नहीं हम लोग कह सकते हैं कि एज कंपेयर टू लैंड फास्ट होती है। तो अभी भी ये चीज ध्यान में रखिएगा कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी स्पीड मैन से फिर भी फास्ट होती है, बट यहाँ पे क्यों लिखा गया है कि हाई डाटा ट्रांसफर स्पीड। इस चीज का मतलब ये है कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है इसकी स्पीड वाइड एरिया नेटवर्क की निस्बत फास्ट होती है, क्योंकि ये इतना ज्यादा एक्सपेंडेड नहीं होता, इतना ज्यादा ये सैचुरेटेड नहीं होता, इतना ज्यादा ये कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि जिसमें बहुत सारी डिवाइसेस यूज हों, बहुत बड़ा नेटवर्क हो जिसको हम लोग प्रॉपर एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क कहते हैं, वैसा नहीं इसके अंदर होता। तो इसकी स्पीड एज कंपेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क फास्ट होती है। यानी कि पॉइंट थर्ड को हमने कंपेयर लैन के साथ नहीं करना, वैन के साथ करना है। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड ये है मॉडरेट जियोग्राफिकल कवरेज, यानी इसकी जो जियोग्राफिकल कवरेज है, यानी कि ये कितने एरिया को कवर करता है, वो लिमिटेड होता है। मतलब ये है कि एज कंपेयर टू वैन, ठीक है, यानी कि इंटरनेट की निस्बत मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क लिमिटेड है, इसकी जो कवरेज है लैन से ज्यादा है बट वैन से कम होती है। कैन बी प्राइवेटली और पब्लिकली ऑपरेटेड, इन नेटवर्क्स को हम लोग प्राइवेट भी मैनेज कर सकते हैं और या फिर हम लोग पब्लिकली भी इनको ऑपरेट कर सकते हैं। प्राइवेट एंड पब्लिकली का मतलब क्या है कि हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं नेटवर्क्स को, कि मतलब स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो सिर्फ अपने लिए वो नेटवर्क यूज करती है, इसका एक्सटर्नल किसी कंपनी के साथ कोई लिंकिंग नहीं है, कोई उनके साथ साथ सरोकार नहीं है। तो इसको प्राइवेटली कह सकते हैं। पब्लिकली भी इसको मैनेज किया जा सकता है, मिसाल के तौर पर थर्ड पार्टी या फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन, उसको आप इस सारे के सारे नेटवर्क की एक्सेस दे सकते हैं, फिर वो इसको यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट है, इट यूज द फाइबर ऑप्टिक केबल्स, क्योंकि इसकी स्पीड एज कंपेयर टू वाइड एरिया नेटवर्क फास्ट होती है। और इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि तेज तरीन डाटा ट्रांसफर करने का एक सोर्स है, वो यूज होती हैं। वायरलेस लिंक सिग्नल्स की टेक्नोलॉजी भी यूज हो सकती है। और सैटेलाइट्स वगैरह जो टेक्नोलॉजी है मेट्रोपॉलिटन के अंदर, वो हम लोग इसमें मेंशन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक सिटी का नेटवर्क होता है। इसमें बूस्टर्स वगैरह की बात कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पे जब हम बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क की, तो फिर हम लोग सैटेलाइट्स को मेंशन कर सकते हैं जो कि इसका कम्युनिकेशन सोर्स होता है। इट्स फोर्स रिसोर्स शेयरिंग, इसके जरिए हम लोग अपनी फाइल्स को शेयर कर सकते हैं, ऑडियोज को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स को शेयर कर सकते हैं, एंड मैनी मोर। ये सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इट इज मोर एक्सपेंसिव देन लैन, क्यों है जी ये लैन की निस्बत ये एक्सपेंसिव? ऑब्वियसली कि मेट्रोपॉलिटन एरिया मल्टीपल बिल्डिंग्स हैं, जब मल्टीपल बिल्डिंग्स को इंटरनल कम्युनिकेशन में लेकर आएंगे तो ज़्यादा केबल चाहिए होगी, जब ज़्यादा केबल चाहिए होंगी तो ज़्यादा एक्सपेंसिव वो सारी की सारी उसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं जो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स होते हैं वो लैन की निस्बत एक्सपेंसिव हैं। ज़्यादा राउटर्स यूज़ होंगे, ज़्यादा स्विचेज यूज़ होंगे, ज़्यादा ब्रिजेस यूज़ होंगे, ज़्यादा केबल यूज़ करनी पड़ेगी। इन तमाम पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कह सकते हैं
कि मेट्रोपॉलिटन एरिया इज मोर एक्सपेंसिव देन लोकल एरिया नेटवर्क। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहले बारी आती है जी एक्सपेंसिव टू सेटअप। लेकिन इस पॉइंट को हमने कंपेयर करना है लोकल एरिया नेटवर्क के साथ। उसकी रीजन ये है कि लोकल एरिया नेटवर्क जो है बेसिकली वो उसका एडवांटेज था, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। इसकी रीजन ये है कि ज्यादा हमें इसके अंदर इक्विपमेंट्स चाहिए, ज्यादा केबल्स चाहिए, ज्यादा डिवाइसेस चाहिए, इसलिए ये एक्सपेंसिव है। डिफिकल्ट टू मैनेज, ऑब्वियसली मल्टीपल बिल्डिंग्स को जब हम लोग एक साथ मैनेज करेंगे, किसी भी बिल्डिंग के अंदर कोई भी फॉल्ट आ सकता है, उनको ट्रबल शूट करना, उनको टॉलरेट करना, इट माइट बी डिफिकल्ट टू मैनेज। सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ डिवाइसेस ज्यादा अटैच होती जाएंगी, ज्यादा लोग इसमें ऐड होते जाएंगे, ज्यादा चीजों को मैनेज करना ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी रह जाती है, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी वीकनेसेस होते हैं, जिसकी वजह से कोई भी हैकर आपके प्राइवेट डाटा को एक्सेस कर सकता है। सो ये एक पॉइंट है जिसको हम लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में लोकल एरिया नेटवर्क की निस्बत ज्यादा होता है। इट रिक्वायर्स अ स्किल्ड स्टाफ। यहाँ पे ऑब्वियसली ये चीज़ वाजह है कि जो लोकल एरिया नेटवर्क है उसमें तो एक लिमिटेड कंप्यूटर्स यूज होते हैं, लिमिटेड डिवाइसेस यूज होती हैं, एक ही बिल्डिंग, छोटी सी बिल्डिंग का एक नेटवर्क हो सकता है। बट जब हम बात करेंगे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, इट मीन्स डैट कि यहाँ पे हमें हाईली स्किल्ड पर्सन चाहिए जो थोड़े वक्त के अंदर बहुत आसानी से उस सिस्टम को ऑपरेट कर सकें, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाता है उनको ट्रबल शूट कर सकें, और किसी भी लेवल पे अगर उसको इंटीग्रेशन की ज़रूरत है, उसको एडवांस करने की ज़रूरत है, उसके अंदर उनको टेक्निकल स्टाफ को अपने एक्सपर्टीज को यूज़ करने में किसी भी तरह से कोई हेजिटेशन ना हो। तो अगर हम वहाँ पे नॉन टेक्निकल स्टाफ को हायर कर लेंगे तो डेफिनेटली ना सिर्फ यहाँ पे लैब की कॉस्ट बढ़ सकती है, कॉन्फ़िगरेशन की कॉस्ट बढ़ सकती है, बल्कि उसके अंदर सिक्योरिटी रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा भी हो सकता है। फेलियर कैन अफेक्ट मैनी यूजर्स। ऑब्वियसली जब हम बात करते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, चूंकि मल्टीपल बिल्डिंग्स का नेटवर्क होता है, तो उसके अंदर एक बिल्डिंग का अगर नेटवर्क डेड हो गया है, फ्लॉप हो गया है, या फिर क्रैश कर गया है, तो मे अफेक्ट द मैनी यूजर्स, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बिल्डिंग हो सकता है कि उसका नेटवर्क क्रैश कर जाए। और ये पॉसिबिलिटी है कि एक बिल्डिंग का नेटवर्क क्रैश करने की वजह से किसी दूसरी बिल्डिंग के यूजर्स भी डेफिनेटली उसकी वजह से इफेक्ट पड़े उनके उनके साथ। तो सो हमें ये इन चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन क्या है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बिल्डिंग का नेटवर्क बंद होने की वजह से किसी दूसरी बिल्डिंग के ऊपर भी कोई इफेक्ट पड़े। तो इन तमाम चीज़ों को हमें मद्देनजर रखना जरूरी है। मेंटेनेंस कॉस्ट और हाई, इसमें कोई किसी किस्म की मेरा नहीं ख्याल कि कोई कंफ्यूजन है कि जब हम लोग अगर मल्टीपल बिल्डिंग्स को मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली उसके ऊपर खर्चा भी ज़्यादा आएगा। खर्चा क्यों आएगा? ज़्यादा केबल्स चाहिए। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी इसको पॉइंट नंबर 1 जिसको हमने पढ़ा था एक्सपेंसिव टू सेटअप के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स इसकी एग्जांपल्स की। इसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं? एक यूनिवर्सिटी के अंदर डेफिनेटली मल्टीपल कैंपसेस होते हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस का कैंपस हो सकता है, उसमें इंजीनियरिंग का कैंपस हो सकता है डेफिनेटली, उसके अंदर आर्ट्स का कैंपस हो सकता है। एक यूनिवर्सिटी कलेक्शन ऑफ मैनी बिल्डिंग्स होती है। तो कलेक्शन ऑफ मैनी बिल्डिंग्स का मतलब ये होता है कि अगर हर बिल्डिंग हर एक कैंपस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब ये है इन डिफरेंट कैंपसेस को इंटरकनेक्ट किया जाता है। जब उनको इंटरकनेक्ट किया जाता है तो एक यूनिवर्सिटी का एक नेटवर्क कहलाएगा। तो जैसा कि फॉर एग्जांपल लाहौर पंजाब यूनिवर्सिटी है, तो उसके डिफरेंट कैंपसेस को अगर हम लोग कनेक्ट करेंगे तो एक फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी का कैंपस जोहर टाउन है, दूसरा अनारकली है, तीसरा जो है डेफिनेटली वो मुस्लिम टाउन गार्डन टाउन है। तो इन डिफरेंट कैंपसेस को एक ही सिटी के अंदर, नो डाउट एक ही सिटी के अंदर तीनों कैंपस हैं, अब इन तीनों कैंपसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए डेफिनेटली हमें कोई ना कोई कम्युनिकेशन सोर्स यूज करना पड़ेगा। केबल्स के लिए यूज करेंगे, तो केबल अगर यूज करेंगे तो एक्सपेंस आएगा, डेफिनेटली उसके ऊपर ज्यादा डिवाइसेस चाहिए होंगी। तो सो इस तरह से प्रैक्टिकली जब हम लोग सोचेंगे, प्रैक्टिकली जब हम लोग इस चीजों को समझेंगे, तो हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो सो यूनिवर्सिटी का जो नेटवर्क है हम लोग कह सकते हैं कि वो एक बेस्ट फिट एग्जाम्पल है फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बैंक का नेटवर्क भी हम लोग कह सकते हैं कि वो भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आता है। बट अगर मैं ये ध्यान में रखिएगा कि सिर्फ अगर एक सिटी की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल कराची के अंदर एक ही बैंक के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं, या फिर कह सकते हैं लाहौर के अंदर एक ही बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल बैंक की बहुत सारी ब्रांचेज हैं एक सिटी के अंदर भी, एक पूरे कंट्री के अंदर भी। तो सो अगर मैं ये समझता हूँ कि लाहौर में डिफरेंट टाउन्स के अंदर एक ही बैंक की डिफरेंट ब्रांचेस हैं और आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं, दिस इज अ बेसिक फिट एग्जांपल फॉर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। तो स्टूडेंट्स ये दिस इज अ पिक्चोरियल डिस्क्रिप्शन हाउ वी कैन अरेंज एंड मैनेज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। इसमें आप लोग देख सकते हैं ये एक यूनिवर्सिटी का कैंपस है,
ठीक है। इस यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, ये एक यूनिवर्सिटी के अंदर डिफरेंट कैंपसेस होते हैं, वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ये तो एक ही बिल्डिंग को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। मल्टीपल कैंपसेस को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो वो डेफिनेटली एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनेगा। बट यहाँ पे देखिए कि एक बिल्डिंग है, ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक ही बिल्डिंग है, इसलिए यहाँ पे इसको कहा गया है ये एक बिल्डिंग का जो नेटवर्क है ये लोकल एरिया नेटवर्क है। अब इसी तरह से एक और यूनिवर्सिटी बेसिकली एक हम लोग यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग के का वो इसी यूनिवर्सिटी का बेसिकली एक कैंपस है, और इन दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। और यूं समझ लीजिए ये इसकी का कैंपस नंबर 2 है, इसको हम लोग बी कह देते हैं, इसको हम लोग ए कह देते हैं। और इस तरह से डेफिनेटली इसका भी अपना लैन का नेटवर्क होगा जो कि इंटरनल कम्युनिकेशन कर रहा होगा। और यहाँ पे एक पिक्चर वाज़ेह हो जाती है कि ये कैंपस बी है, ये कैंपस ए है, ये दोनों मिलकर एक नेटवर्क बनाएंगे। इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। तो सेम हेयर इन केस ऑफ गवर्नमेंट ऑफिस है, तो ये गवर्नमेंट ऑफिस एक लोकल एरिया नेटवर्क का एक ऑफिस है। फॉर एग्जांपल ये एक साइज ऑफिस है, इसी तरह से एक साइज ऑफिस की डिफरेंट ब्रांचेस हैं। या नादरा ऑफिस है, इसके डिफरेंट ब्रांचेस हैं। एग्जेक्टिव ऑफिस है, एग्जेक्टिव ब्रांच है। या फिर यूं कह लें कि सिंपल नॉर्मल ब्रांचेस हैं। वो आपस में जब कम्युनिकेट करेंगे डेफिनेटली वो भी एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसी तरह से रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी आ जाता है जी। और इस तरह से हॉस्पिटल है, और इस तरह से बैंक की ब्रांचेस हैं, वो आपस में जब कम्युनिकेशन करेंगी तो हम लोग कह सकते हैं वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। इसी तरह से कॉर्पोरेट ऑफिसेज कुछ होते हैं, तो इन कॉर्पोरेट ऑफिस जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो वो भी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स हैं। तो ये पिक्चर जो है बेसिकली ये इस तरह से हमें ये प्रेजेंट कर रही है, ये जब तमाम की तमाम बिल्डिंग्स, यानी कि तमाम के तमाम इंस्टीट्यूट्स, ऑर्गेनाइजेशंस जब आपस में कम्युनिकेट करेंगी, फॉर एग्जांपल ये सारी की सारी चीज़ें लाहौर सिटी में हैं, तो जब ये आपस में कम्युनिकेट करेंगी तो जो नेटवर्क बनेगा उसको हम लोग कह सकते हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो स्टूडेंट्स होप सो आप लोगों को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर क्वेश्चन कीजिए, आई विल आंसर है। स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।